राजेंद्र बाबू की दृढ़ता। राजेंद्र बाबू बचपन में जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ कड़ा अनुशासन था। एक बार राजेंद्र बाबू मलेरिया के रोग से पीड़ित होने से परीक्षा बड़ी मुश्किल से दे पाए थे। एक दिन प्राचार्य उनके वर्ग में आकर कहने लगे, प्यारे बच्चों, मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वे सब विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। प्राचार्य ने नाम बोलना शुरू कर दिया। पूरी सूची खत्म हो गई, फिर भी राजेंद्र बाबू का नाम नहीं आया। तब राजेंद्र बाबू ने उठकर कहा, साहब मेरा नाम नहीं आया। प्राचार्य ने गुस्से होकर कहा, तुमने अनुशासन का भंग किया है। जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका ही नाम सूची में है, समझे, बैठ जाओ। लेकिन मैं पास हूँ, 5 रुपये दंड। आप भले दंड दीजिए परंतु मैं पास हूँ, 10 रुपये दंड। आचार्य देव, भले मैं बीमार था, मुझे मलेरिया हुआ था, लेकिन मैंने परीक्षा दी है और मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ, 15 रुपये दंड। मैं पास हूँ, सच बोलता हूँ, 20 रुपये दंड। मैंने पेपर ठीक से लिखा था। प्राचार्य क्रोधित हो गए कि मैं दंड बढ़ाता जा रहा हूँ, फिर भी यह है कि अपनी जिद नहीं छोड़ता। 25 रुपये दंड। मेरा अंतरात्मा नहीं मानता है कि मैं अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। जुर्माना बढ़ता जा रहा था। इतने में एक क्लर्क दौड़ता दौड़ता आया और उसने प्राचार्य के कानों में कुछ कहा। फिर क्लर्क ने राजेंद्र बाबू के करीब आकर कहा, क्षमा करो, तुम पहले नंबर से पास हुए हो, लेकिन साहब की इज्जत रखने के लिए अब तुम चुपचाप बैठ जाओ। राजेंद्र बाबू नमस्कार करके बैठ गए। राजेंद्र बाबू ने अपने हाथ से पेपर लिखा था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि मैं पास हूँ तो उन्हें कोई डिगा नहीं सका। आखिर उनकी ही जीत हुई। दृढ़ता में कितनी शक्ति है। मानव यदि किसी भी कार्य को तत्परता से करे और दृढ़ विश्वास रखे तो अवश्य सफल हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी थी राजेंद्र बाबू की दृढ़ता की, जो उन्हें अपने आप पर दृढ़ विश्वास था। दोस्तों, हमें भी राजेंद्र बाबू से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो झुकने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, याद रखना, अगर आप किसी भी कार्य को तत्परता से करें और दृढ़ विश्वास रखें तो वह कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।